नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। आर्मी के एक बड़े अफसर और तमाम जवानों की शहादत के बाद अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े सख्त शब्दों में ये बात कही कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, कोई भ्रम ना पाले, उकसाने पर हर हाल में जवाब देंगे। शहादत क्यों हो रही है? देश दरअसल सवाल ये पूछ रहा है। देश अपने जवानों को खोता जा रहा है और अब ये हिम्मत मजबूत तो हो रही है। शहादत को आम इंसान सलाम तो कर रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये शहादत आखिर कब रुकेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल से तमाम बैठकें की। तमाम विदेश से लेकर गृह मंत्री, तमाम लोगों के साथ जब बैठकें हुई, ये देखा गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी मंथन हुआ और जवाब देने की बात हुई। लद्दाख की गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष पर जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जवाब देंगे। चीन को चेतावनी दी और कहा कि कोई भ्रम ना पालें, उकसाने पर हर हाल में जवाब देंगे। वहीं विपक्ष का कहना है, साफ तौर पर सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया और उनकी भी यही मांग थी। ये कहना था कि सीमा परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार की क्या रणनीति है। सर्वदलीय बैठक की भी बात हो रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। तमाम इन हालातों पर सरकार मंथन करेगी। सर्वदलीय बैठक का मोटिव ये है कि तमाम सभी दलों को साथ में लेकर एक निश्चित रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मसले पर तमाम राजनीतिक दल साथ खड़े हैं। सबका ये कहना है कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हैं, लेकिन हमें और आपको ये समझना होगा कि हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है और इसमें राजनीति नहीं। हम एक समाधान की ओर बढ़ें। कैसे ये शहादत रुके, सरकार इस दिशा में काम करे। दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। परसों जब ये घटना हुई, कल परसों के बीच में, तो रीवा के रहने वाले दीपक सिंह कि इसमें का निधन हुआ, शहादत हुई। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि शहादत को सलाम करता हूं। दीपक सिंह रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत फरेदा गांव के रहने वाले थे। पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी। आखिरी बार होली पर रीवा आए थे। बड़ा भाई पहले से ही देश की सीमाओं की रक्षा में लगा हुआ है। शहीद के पिता को फ़ोन पर जानकारी दी गई। अधिकारियों ने देर रात बेटे के शहीद होने की जानकारी दी। पूरे गांव में, पूरे रीवा में, पूरे विंध्य में मातम का माहौल है, क्योंकि कहीं ना कहीं विंध्य ने अपने बेटे को खोया है। और 8 महीने पहले ही दीपक की शादी हुई थी। पिता ने कहा, बेटे ने सिर ऊंचा कर दिया। तमाम हमारे जवान इस तरह की घटनाओं में शहीद होते हैं और हर बार हम और आप सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि सरकारें अब जवाब देंगी, ये शहादत रुकेगी, लेकिन हालात अभी नियंत्रण में नहीं हैं। कल दीपक का पार्थिव शरीर रीवा पहुंचेगा। तमाम लोगों का, तमाम सामाजिक लोगों का उनके घर पहुंचना शुरू हो गया है। सबको यही उम्मीद है कि इन सब चीज़ों पर सीधे तौर पर अब सरकार एक्शन लेगी, कुछ कदम उठाएगी। तीसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 का 17वां दिन। राजधानी के दफ्तरों में कोरोना संक्रमण के डर से मंत्रालय में बाहरी आदमियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की दूसरी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए मंत्रालय में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जब मिला था, उसके बाद एक कर्मचारी के पॉजिटिव आने के बाद ये साफ कर दिया गया है कि अब बाहर से आने वाले लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी, रोका जाएगा। 24 घंटे में 185 नए केस। बुधवार को भोपाल में अकेले 51 पॉजिटिव केस। अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 11,120 पहुंच गई है। राज्य में 24 घंटे में संक्रमण से 11 लोगों की मौत हुई है। हम जिस फेज में हैं, हम लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। ये आप अपने आसपास के माहौल को देखिए। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि ना वो मास्क लगा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना का संक्रमण समाप्त हो गया है। लेकिन 24 घंटे के अंदर अकेले मध्य प्रदेश में 11 लोगों की मौत हुई है। अब तक मध्य प्रदेश में
मौत का जो आंकड़ा है वो 476 पहुंच गया है। मंत्रालय और तमाम सरकारी दफ्तरों में, भोपाल के सरकारी दफ्तरों में अगर ये निर्णय लेना पड़ा कि बाहरी लोगों की एंट्री रोकी जाए, तो इससे साफ है कि संक्रमण कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें और आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, सीमा पर हालात ठीक नहीं हैं, हम लापरवाही कर रहे हैं। तमाम सरकार की गाइडलाइन को हम क्यों दरकिनार करने की कवायद शुरू कर रहे हैं, यह हमें और आपको सोचना होगा। तमाम परीक्षाएं स्थगित करने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। अब माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की भी परीक्षाएं टाल दी गई हैं। बाद में नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा। देखिए, साफ हो चुका है, जो परीक्षाएं 25 जुलाई से 31 जुलाई 2020 के बीच में होनी थी, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से तमाम वो कोर्सेज हैं, जर्नलिज्म के कोर्सेज हैं और अलग कोर्सेज भी हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज हैं। अब वो परीक्षाएं साफ तौर पर कैंसिल कर दी गई हैं। अब आगे आने वाले समय में फिर से टाइम टेबल जारी किया जाएगा, क्योंकि पहले भी परसों ही परीक्षाएं रद्द हुई थी। उच्च शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया था। तो कुल मिलाकर संक्रमण की रफ्तार आप इस चीज़ से समझिए कि तमाम वो जरूरी परीक्षाएं भी अब कैंसिल कर दी गई हैं। राज्य सरकार सतर्क है, लेकिन उपचुनाव की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह से हम कोरोना के फैलते हुए इस प्रकोप पर नियंत्रण कर पाते हैं, सरकार क्या प्रभावी कदम उठा पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।